नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारतीय योग संस्थान के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से, उनके कुशल मार्गदर्शन से ही हम योग के सही अर्थ समझ पाए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। संस्थान से ही मैंने सीखा है कि योग एक अनुशासन है। योग आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव है। योग मात्र सुचारू रूप से अंगों का संचालन या सुव्यवस्थित सांसों का क्रम ही नहीं, वरन वृहद विस्तृत गहन ज्ञान है, जिसे आत्मसात करने के बाद ही हम योग को सही अर्थों में समझ पाएंगे। हमारे चारों ओर इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है, अपने कर्तव्यों का हम पालन करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी हम कमल की भांति निर्लिप्त रह सकते हैं। यही मैंने सीखा और स्वयं को, अपने ईश्वर प्रदत्त देह को एक मंदिर बना लिया और अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में उसने प्रतिष्ठित किया और अपने किए गए कार्यों को उस परम शक्ति को समर्पित करने लगी। योग से मैंने सीखा कि मानसिक स्वास्थ्य से ही हम वास्तव में स्वस्थ कहलाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक रूप से स्वस्थ होना। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आत्मबल से, सुदृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। योग से मैंने सीखा कि यम नियमों का पालन करते हुए हम प्रसन्न रह सकते हैं। मोह और प्रेम में अंतर जाना और आत्म साक्षात्कार करके अपनी शक्तियों को पहचाना, उनको विस्तार दिया और विकृत भावनाओं का बहिष्कार किया। साक्षी भाव से एक जीवन जीने लगी। मेरे चारों ओर जो कुछ भी घटित होता, उसे मैं साक्षी भाव से देखती। जो भी भौतिक वस्तुएं होती, उन्हें संसाधन मात्र मानते। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मेरे रूपांतरण का मेरा निजी अनुभव है। आज से 36 वर्ष पूर्व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने योगा का डिप्लोमा किया। योग में रुचि होने के कारण उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करती रही। समय समय पर जो कुछ भी मुझे पढ़ने को मिलता, मैं उसे ज़रूर पढ़ती, लेकिन अति व्यस्तता के कारण उसे व्यावहारिक रूप में नियमित रूप से नहीं ला पाई। 2016 में जब मैं रिटायर हुई, उस समय चिकुनगुनिया ने अपना विकराल रूप मेरे शरीर पर दिखाया। मेरे हाथ पैर टेढ़े हो गए, शरीर फूलकर इतना मोटा हो गया, सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया, बिना सहारे के करवट भी नहीं ले पाती थी। तब जो ज्ञान मैंने इतने वर्षों से अर्जित किया था, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। गहरी गहरी लंबी सांसें, योग निद्रा, ध्यान, समाधि और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अवचेतन मन को कमांड देती थी। तुम कर सकते हो, तुम करोगी, तुम कर लोगी, तुम करो। और सूक्ष्म व्यायाम करती। सूक्ष्म व्यायाम में बहुत पीड़ा होती, लेकिन अपनी विल पावर से अपने हाथों पैरों को घुमाने का प्रयास करती और धीरे धीरे मैं खड़ी होने लगी। पहले सहारे से, फिर बिना सहारे से चलने लगी। तब गंगा किनारे सुबह सुबह सूर्योदय के समय, सुबह बनारस में ओम का उच्चार करती। ओम के उच्चारण के साथ साथ मुझे आज भी याद है कि मेरी एक एक कोशिका में कंपन होने लगता। तभी मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपना शेष जीवन मानवता की सेवा में अर्पित कर दूंगी।
और ये मेरा सौभाग्य था कि तब हम यहाँ गाज़ियाबाद वसुंधरा में आए और भारतीय योग संस्थान से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। यहाँ विज्ञजनों के प्रवचन सुने, साधना शिविर में गई और कुशल शिक्षकों से के निर्देश में मैंने समूह में योगा किया। उनका चूँकि दर्द अभी भी बाकी थी, उनका कहना, मैडम थोड़ा और हाथ उठाइए, थोड़ा और ऊपर, और मैं अपनी विल पावर स्ट्रांग करके और उनके निर्देशों का पालन करती रहती। घर आकर भी मैं अभ्यास करती और धीरे धीरे मैंने योग को समझा, योग के विज्ञान को जाना, उसे अपने आचरण में उसका अनुसरण करने लगी। मैंने समझा कि योग प्रेम, करुणा, वात्सल्य, त्याग, बलिदान, वसुधैव कुटुंबकम, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा का ही नाम है। इस कोरोना काल में इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े होने के कारण निस्वार्थ सेवा का पर्याप्त अवसर मिला। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पहले की तरह ही आज भी मैं 18 घंटे लगातार बिना थके फुल एनर्जी के साथ अपना काम करती हूँ। और मैं ये महसूस करती हूँ कि सफल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सुफल बिरला ही कोई होता है। जो अपना जीवन मानव सेवा में समर्पित कर देता है, वास्तव में उसी का जीवन सफल है। चाहते हो गर करना जीवन सफल अपना, तो किसी के दर्द को बना ले दर्द अपना। चुन किसी की राहों के शूल सब, कुछ भीगी पलकों के मोती चुनना, फिर भरना उनमें कोई सुनहरा सपना। अब तक जले पकड़े चांद के अक्स, और झुलसते रहे अपनी ही आग में। एक बार देख कितना शीतल है किसी और की आग में जलना। बूंद बन सीपी में ढल, फिर देख खुद का मोती बनना, फिर देख खुद का मोती बनना। धन्यवाद।